पहलगाम फायरिंग वाक़े पर मज़म्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। सलामती कौंसिल की जम्मू और कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत हर किस्म की दहशतगर्दी को आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। बयान में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाए, उनका जो भी मकसद हो, मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल हैं। मोदी की पॉलिसियों ने दो कौमी नजरिए को सच साबित किया। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बैकफुट पर कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया पहलगाम वाक़े से जुड़ी हकीकत पर बंपी चीजें सामने लाया। भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा, अगर भारत ने गलती की तो पाकिस्तान का जवाब तारीखी होगा। हमारे दरिया हमारा हक, हमारी बका, पानी कौमी सलामती और हमारी जिंदगी है। मोदी ने पानी रोकने की कोशिश की तो किसान बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं कि भारत का ये ऐलान कि वो पाकिस्तान के साथ पानी का मुआहदा खत्म कर रहा है महज एक सियासी चाल नहीं, ये एक खामोश जंग का आगाज है। अगर पानी रोका गया तो किसान भारत की ईंट से ईंट बजाने के लिए पाक फौज के शाना बशाना होंगे। भारतीय जंगी जुनून बढ़ने लगा। अटारी में फसलों की कटाई के लिए ऐलानात। बीएसएफ की सरहद पर मौजूद फसलों की कटाई के लिए किसानों को 2 दिन की मोहलत। दिफाई माहिरीन कहते हैं जंग का आगाज भारत करेगा मगर इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। हादसा या दहशतगर्दी। कनाडा के शहर वैंकूवर में तेज रफ्तार गाड़ी ने स्ट्रीट फेस्टिवल में शरीक अफराद को रौंद दिया। हादसे में मुतादिद अफराद हलाक व जख्मी। फिलिपाइन स्ट्रीट फेस्टिवल में सैकड़ों लोग शरीक थे। मेयर वैंकूवर का वाक़े पर अफसोस का इजहार। और मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, सूरज कहर ढाने लगा। कराची में पारा 34 डिग्री, शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात की गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री इजाफा हो सकता है। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत। 1 मई से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों का भी इम्कान। जौहरी तनाज़े का मुस्तकिल हल निकालने की तगदो जारी। ईरान और अमरीका में बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी खत्म। दोनों फरीक़ैन का 3 मई को मुज़ाकरात के चौथे दौर पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुज़ाकरात की पेशरफ्त और रफ्तार से मुतमईन है। दोनों फरीक एक मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरअज़्म हैं। यूक्रेन जंग तनाज़े में शिद्दत। अमरीका का रूस पर पाबंदियां लगाने पर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमलों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। सदर पुतिन यूक्रेन जंग नहीं रोकना चाहते। गुज़िश्ता चंद दिनों में यूक्रेन पर मिसाइल दागने की कोई वजह नहीं थी। अब हमें मॉस्को हुकूमत से पाबंदियों के जरिए निपटना पड़ेगा। मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। तकरीब में अमरीका, फ्रांस और यूक्रेन के सदूर, बरतानवी वज़ीर आज़म शहजादा विलियम और कई आलमी रहनुमाओं समेत 4 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। रोम की सड़कें सोगवारों से भरी रहीं। कार्डिनल जिवानी ने कहा है कि पोप पुल बनाना चाहते थे, दीवारें नहीं। HBL PSL सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। क्रिकेट फैंस आज एक और बड़ा मुकाबला देखेंगे। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 8 बजे शेड्यूल है। पाक ईरान दोस्ताना क्रिकेट सीरीज। सरावान ईरान की क्रिकेट टीम गवादर पहुंच गई। सीरीज का इफ्तिताही मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचेस खेले जाएंगे। कराची का इलाका पटेल पाड़ा, हुनरमंदों की दुनिया। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जब इन हुनरमंद अफराद के हाथों से गुजरते हैं तो वो फन पारे बन जाते हैं।
देयार, शीशम और बार्माटाइट जैसी मजबूत और कीमती लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश, कहीं सकाफती मेले। बहार को खुशामदीद कहने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में बहार मेले के रंग चारों सूबों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकाई रक्स और रिवायती मौसीकी ने सहर तारी कर दिया। मुख्तलिफ सकाफती मलबूसात और अशिया के स्टॉल्स भी सजाए गए।